ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 77 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਡ੍ਰਿਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਿਹਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਹੋ चुके ने उन्होंने जी मेडिकल एड नहीं मिल रही। देखो उसमें जो मेडिकल एक्सपर्ट से भी जो हमारी बात हुई वो ये कहते हैं कि भैया कि एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि जब ड्रिप लगाते हैं तो 48 से 72 घंटे में वो नस है वो ब्लॉक हो जाती है, उसको चेंज करना पड़ता है। और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं तो उनको थोड़ी सी ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा आ रही है। तो उन्होंने कई नसों में 19 जनवरी के बाद से उन्होंने जब से मेडिकल एड देनी शुरू करी अलग अलग नसों के माध्यम से उन्होंने दिया है। तो लेकिन जब वो नसें सारी ब्लॉक हो गई हाथ की तो इसलिए 7 दिनों से, आज 7वां दिन है, 7 दिनों से उनकी मेडिकल एड है वो उनकी बंद है। लेकिन एक बात हम बिल्कुल स्पष्ट कर दें उस चीज में कि जो एक ये स्थिति है, ये स्थिति हमने परसों देश के सामने मीडिया के माध्यम से ये हमने रख भी दी है। डॉक्टर्स हैं वो लगातार यहाँ पे मौजूद रहते हैं, जो सारे सीनियर डॉक्टर हैं, जो सारे वरिष्ठ डॉक्टर हैं, उनका भी ये कहना है कि भाई ये कि नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है 48 से 72 घंटे के बाद। तो अभी कोई नस नहीं मिल रही। उन्होंने फिर कहा कि भाई पैरों की नसों में ट्राई कर ले। तो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा कि भाई जो इमरजेंसी है, अगर मान लीजिए वो भी अगर ब्लॉक हो गई और कोई इमरजेंसी आ जाती है कोई, तो उसमें फिर हम क्या करेंगे। तो इसीलिए वो 6-7 दिन से अभी मेडिकल एड उनकी वो बंद है क्योंकि उनकी वो स्थिति नहीं है। पर अभिमन्यु जी हालात एमरजेंसी वर्गी ने हुण 77 दिन हो चुके ने। जगजीत सिंह डल्लेवाल सिर्फ पानी के उपर चल रहे ने तो जो मैडिकल एड उन्होंने मिली तक दिन ते जिहड़े किसान उन्होंने प्यार करते हैं उन्होंने मनां दे विच जरूर राहत महसूस हुई कि जगजीत सिंह डल्लेवाल हुण डॉक्टरां दे हवाले ने। पर हुण 7 दिन हो चुके ने मेडिकल एड नहीं मिल रही। लगता नहीं कि हाँ सेहत नाजुक अगे 14 फरवरी की मीटिंग भी आ रही है, केंद्र के नाल भी उन्होंने मुलाकात करनी है। देखो मैं एक चीज आपको कहूं, शारीरिक तौर पे अगर आप उनको देखेंगे तो पिछले 77 दिनों से वो पानी के अलावा ना कुछ पी रहे हैं ना कुछ खा रहे हैं। तो शारीरिक तौर पे वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। उनका जो वेट लॉस है वो बहुत ही ज्यादा हो चुका है। जब से मेडिकल एड शुरू हुई है तब से एक चीज जरूर हुई है कि जो उनके वाइटल पैरामीटर्स हैं, जैसे कीटोन बॉडी टेस्ट होता था और जो उन किडनी और लीवर का जो उनका एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन जो बनी हुई थी, जो रिपोर्ट्स में आ रही थी, जो उनके सोडियम है शरीर में वो भी बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया था। तो उनके वाइटल पैरामीटर्स हैं वो कंपैरेटिवली उस समय से थोड़े से स्टेबल है। तो स्थिति वाकई में आपने सही कहा, स्थिति बिल्कुल सीरियस है। और आज कल भी प्रशासनिक अधिकारी आए थे, काफी सीनियर प्रशासनिक अधिकारी आए थे, आज भी सीनियर प्रशासनिक अधिकारी आए हुए हैं, काफी वरिष्ठ डॉक्टर भी आए हैं। तो वो आपसे अभी चर्चा कर रहे हैं, अभी वो डल्लेवाल साहब के पास ही वो बैठे हैं। 14 तरीक ਨੂੰ ਕਿ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। देखो मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ, मैं 8-9 साल से जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को जानता हूँ, उनका सानिध्य हमें मिला है। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी मानसिक तौर पे बहुत मजबूत व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने ठान लिया कि हाँ भाई मुझे जाना है या मुझे ये काम करना है तो वो फिर करेंगे। उसके लिए जो भी लॉजिस्टिक्स व्यवस्थाएं करनी होगी, मान लीजिए एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी या जो भी करेंगे, वो सारी लॉजिस्टिक्स की व्यवस्थाएं भी करेंगे। और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से जो हमारी बातचीत होती है, अभी हम थोड़ी देर पहले काका सिंह कोटला जी और हम थोड़ी देर पहले भी बैठे थे, कुछ चर्चा कर रहे थे, तो उनकी जो मन की भावना है वो एक ही बात कहते हैं कि भाई 14 वाली मीटिंग में हमारे पक्ष में कहीं कोई कमजोरी नहीं रहनी चाहिए बात रखने में, किसानों का पक्ष पूरी मजबूती से रखना है। और उनके मन की भावना ये है कि वो 14 तारीख को मीटिंग में जाएंगे। ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? देखो हम तो अगर आप देखोगे ये आंदोलन 13 फरवरी को शुरू होने से पहले भी और उसके बाद भी हम तो एकजुटता के हमेशा पक्ष में रहे हैं। हमारे किसी व्यक्ति ने कभी भी एकता के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया और आज भी हम देश के संपूर्ण किसानों की, सभी किसान संगठनों की एकता के लिए प्रयासरत हैं और आगे भी हम पूर्ण तौर पे प्रयासरत रहेंगे।
जहां पे आपने बात कही 12 तारीख वाली, देखिए वो तो हमारा जो फोरम है वो सारी चीजें अपने आप स्पष्ट कर देगा, ऑफिशियल जो हमारा स्टैंड होगा सारी चीजें हम क्लियर कर देंगे। अगर आप मेरी निजी तौर पे एक साधारण किसान के तौर पे अगर मैं अपनी बात कहूं तो मुझे एक चीज जरूर लगती है कि देखिए दोनों फोरम है वो लगभग 1 साल हो गया है वो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन में वो बैठे हैं। जब हमारे साथी 12 तारीख तय कर रहे थे, अगर उस समय एक बार हमारे साथी हमसे बात कर लेते डेट रखते समय, तो मुझे लगता है कि और भी ज्यादा बेहतर होता। जिस तरीके से पहली मीटिंग 13 जनवरी को हुई, पहले वो 15 जनवरी को रखी गई थी, लेकिन फिर बाद में आपस में बातचीत करके ही हुई ना 13 जनवरी को। फिर अगली मीटिंग थी, अगली मीटिंग सोच रहे थे एक बार 17 को रख लें, लेकिन फिर साथियों ने आपस में बातचीत करी, तीनों फोरमों के साथियों ने बातचीत से वो 18 तारीख को रखी गई, भाई किसी को किसी डेट को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे लगता है कि अगर ये तारीख रखने से पहले अगर एक बार बातचीत हो जाती तो शायद और भी ज्यादा बेहतर होता और एकता की दिशा में और भी ज्यादा मजबूती से हम आगे बढ़ पाते, क्योंकि ये तो ऑन रिकॉर्ड है मीडिया के सामने। अगर आप देखेंगे हमने 22 जनवरी को ही दोनों मोर्चों को एक ये विचार बना था कि भाई 1 साल पूरा होने पे हमें कोई कार्यक्रम करने हैं अपने मोर्चों के ऊपर, और 26 जनवरी को हमने ये स्पष्ट हमारे प्रेस रिलीज में है कि भाई 11 तारीख को रतनपुरा, 12 तारीख को दाता सिंहवाड़ा खनौरी और 13 तारीख को शंभू मोर्चे पे हमारे कार्यक्रम हैं हमारे। और जो हमें चिट्ठी मिली है साथियों की, वो आधिकारिक तौर पे वो चिट्ठी हमें 28 तारीख को मिली है, 28 जनवरी को मिली है। तो मेरा ऐसा निजी तौर पे ये मानना है कि अगर एक बार जब वो डेट रख रहे थे, अगर उस समय जब उनकी दिल्ली में मीटिंग चल रही थी, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, अगर वो बात कर लेते तो मुझे लगता है वो डिस्कस करके हो जाती तो और ज्यादा बेहतर होता। ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 15 ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ 13 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 28 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਆ, 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ? देखो मेरा एक निवेदन है, आप कौशल भाई आप भी बड़े सीनियर पत्रकार हैं, 11, 12, 13 के कार्यक्रम की तैयारियां ऑलरेडी हमारी चल रही हैं, ठीक है। कल रतनपुरा मोर्चे पे महापंचायत होनी, उसके लिए गांव गांव में मीटिंगों की, और जब आप पब्लिकली कोई कार्यक्रम डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई 11 को हमारा ये कार्यक्रम, 12 को ये कार्यक्रम, 13 को ये कार्यक्रम, फिर उससे उसको चेंज करना बड़ा दिक्कत हो जाती है, उसको प्रॉब्लम हो जाती है उस चीज में। तो इसीलिए ये कार्यक्रम 11, 12, 13 के थे, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारे पहले से ही घोषित है और ये मास कार्यक्रम है, ये मास लेवल पे ये कार्यक्रम होने हैं। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि एकजुटता, जो व्यापक एकजुटता है, वो निश्चित तौर पर व्यापक एकजुटता जरूर होगी और उसके हम हामी हैं। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ कि मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗੀ ਖਨੌਰ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ? देखो मैं एक चीज कहता हूं, इसमें मेरी अपनी निजी सोच है। कई बार मैं इसको क्लियर करूं कि पत्रकारों का अधिकार है सवाल पूछना। मान लीजिए हम ज्यादातर लीडर यहाँ पे व्यस्त हों, शंभू वाले शंभू पे व्यस्त हों, और हम किन्हीं, मान लीजिए सारे ही लीडर हमारे लिए सम्मानित हैं, मान लीजिए हम कुछ लीडर्स को भेज दें, तो फिर ये भी सवाल उठता है कि भाई फलाने लीडर क्यों नहीं गए, फलाने लीडर क्यों नहीं गए। स्वाभाविक सा सवाल है और वो अधिकार है आपका सवाल पूछना। फिर ये बात आएगी कि भाई ये लीडर क्यों नहीं गए, ये क्यों नहीं गए, ये क्यों नहीं गए। तो इसलिए अभी हम सारा विचार चर्चा उस पर देख रहे हैं, सारी विचार चर्चा करके ही उस पर हम आधिकारिक स्टैंड है, मुझे लगता है कि वो हमारा बिल्कुल स्पष्ट आ जाएगा बहुत जल्दी ही। कदों तक जानकारी दी जा सकती है, क्योंकि दिन सिर्फ 2 रह गए? जल्दी से जल्दी आपको मुझे उम्मीद है कल तक आपको सारी जानकारी बिल्कुल पूरी प्रॉपर तरीके से हम आपको दे देंगे।